पेज जो हम डीबीएमएस पढ़ रहे हैं, डीबीएमएस के अंदर आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, दैट इज द फंक्शनल डिपेंडेंसी। सबको आवाज समझ में आ रही है, क्लियर आ रही है? मुझे मैसेज करके सभी बता देंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। द फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या है? एक रिलेशनशिप है, ठीक है, ओके जी, दैट एग्जिस्ट बिटवीन टू एट्रीब्यूट्स। ओके मंजीत, एक ही टेबल के दो एट्रीब्यूट्स के बीच में जो रिलेशन होता है, एक ही टेबल में दो एट्रीब्यूट्स के बीच में एक रिलेशनशिप जो एग्जिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो कंसेप्ट अप्लाई होता है वो अप्लाई होता है नॉर्मलाइजेशन में, नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। इफ टिपिकली एग्जिस्ट बिटवीन द प्राइमरी की एंड नॉन की एट्रीब्यूट विद इन ए टेबल। अब जैसे देखिए स्टूडेंट, हमने यहाँ पे ये लिखा x, और ये जो साइन होता है ना आपके पास, इसको हम बोलते हैं x टेंड्स टू y। इस साइन को हम क्या बोलते हैं? टेंड्स, TENDS, टेंड्स। या इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि x इज ए डिपेंडेंट ऑन y, कि जो x है वो y के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। देखिए मैं यहां पे आपको ये क्लियर कर रहा हूं, द लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये हमारी क्या एक फंक्शनल डिपेंडेंसी लिखी हुई है। द लेफ्ट साइड ऑफ फंक्शनल डिपेंडेंट इज नोन एज डिटर्मिनेंट। जो लेफ्ट साइड होता है ना, इसको तो हम क्या बोलते हैं? डिटर्मिनेंट बोलते हैं, डिटर्मिनेंट। द राइट साइड है आपके पास, द राइट साइड ऑफ द प्रोडक्शन इज नोन एज ए डिपेंडेंट, यानी कि जो x है वो डिटर्मिनेंट है और y जो है वो आपके पास क्या? डिपेंडेंट। इट मींस कि y जो है वो x के ऊपर डिपेंडेंट है, ठीक है। y जो है, जो इस प्रोडक्शन के राइट साइड पे दे रखा है y, वो क्या है? डिपेंडेंट है, ओके। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं एग्जांपल की हेल्प से। एज्यूम वी हैव एन एम्प्लॉय टेबल विद एट्रीब्यूट्स। मान लीजिए कि आपके पास एम्प्लॉय टेबल है और उस एम्प्लॉय टेबल के कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, क्योंकि हम यहाँ पे एट्रीब्यूट्स की तो बात कर रहे हैं। एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय एड्रेस। यानी कि एक एम्प्लॉय टेबल के तीन एट्रीब्यूट्स हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम और क्या कहते हैं? एम्प्लॉय एड्रेस। अब जो एम्प्लॉय आईडी एट्रीब्यूट है वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है किसको? एम्प्लॉय नेम को। ये क्या है? एम्प्लॉय नेम क्या है? एक एट्रीब्यूट है किसका? एम्प्लॉय टेबल का, ठीक है। तो जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय नेम को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, बिकॉज इफ वी नो, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमें एम्प्लॉय आईडी पता है, वी कैन टेल द एम्प्लॉय नेम एसोसिएटेड विद इट। अगर मान लीजिए आप जैसे स्टूडेंट्स हैं, आप यहाँ पढ़ने आते हो, ठीक है। अब अगर आपका जो रोल नंबर है, मैं आपके रोल नंबर से आपके नेम को जान सकता हूँ, ठीक है। अगर मान लीजिए एक स्टूडेंट है रवि और उसका रोल नंबर है 7847, तो मैं उसको चेक कर सकता हूँ कि 7847 किसका रोल नंबर है? वो रवि का रोल नंबर है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी में क्या काम होता है आपके पास, कि अगर हम एक एट्रीब्यूट से दूसरे एट्रीब्यूट की डिटेल्स को हम जान सकते हैं, तो दैट इज द फंक्शनल डिपेंडेंट। और इसका मतलब क्या हो गया? इसको मैं ऐसे समझा सकता हूं आपको कि फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम कैसे लिखेंगे? जो एम्प्लॉय अंडरस्कोर आईडी, एम्प्लॉय अंडरस्कोर नेम, कि जो एम्प्लॉय नेम है वो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है। यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी तो क्या हो जाएगी? एम्प्लॉय आईडी तो क्या हो जाएगा? डिटर्मिनेंट हो जाएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया x की वैल्यू हो जाएगी, और जो एम्प्लॉय नेम है वो क्या हो जाएगा? y। समझ में आया स्टूडेंट? क्लियर हुआ कि जो एम्प्लॉय नेम है वो एम्प्लॉय आईडी के ऊपर क्या है? डिपेंडेंट है, ठीक है। कि हम नेम, कि हम रोल नंबर से हम क्या कर सकते हैं? हम किसी के भी नेम को हम जान सकते हैं। तो नेम जो हो गया वो किसके ऊपर डिपेंडेंट हो गया? आईडी के ऊपर। अब मान लीजिए आप दो फ्रेंड्स हो, ठीक है। अब आप दोनों एक दूसरे को आप जानते हो, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा? मैं आपको फोन कॉल करूंगा, ठीक है, और आपसे मैं क्या कर सकता हूं? दूसरे पर्सन की डिटेल भी जान सकता हूं, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट, यानी कि वो जो दूसरा पर्सन है वो क्या है? आपके पास, आपके ऊपर डिपेंडेंट है, यानी कि मैं आपसे उसकी इंफॉर्मेशन भी मैं क्या कर रहा हूं? ले रहा हूं, ठीक है।
अब फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। देखिए, एक तो आपके पास होती है ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी और एक होती है आपके पास नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी। देखो स्टूडेंट, फंक्शनल डिपेंडेंसी में इस तरीके से होता है कि मान लो जैसे मैंने दो एट्रीब्यूट ले लिए, ठीक है, एक टेबल है हमारे पास, मान लीजिए ये एम्प्लॉय एक टेबल हो गया जिसमें दो एट्रीब्यूट है। अब मान लीजिए मैंने दो एट्रीब्यूट लिए, 1 यहाँ ले लिया, 2 ले लिया, यहाँ मैंने 3 ले लिया, यहाँ मैंने 4 ले लिया, यहाँ मैंने लिया A, यहाँ मैंने लिया B, यहाँ मैंने लिया C, यहाँ मैंने लिया D। ठीक है जी, ये मैंने ये ले लिया रिकॉर्ड। क्लियर? अब इसमें देखो 1 के लिए तो क्या है, A है, 2 के लिए क्या है, B है, 3 के लिए क्या है, C है, 4 के लिए क्या है, D है। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक है, मतलब इसको हम क्या कह सकते हैं, ये राइट फंक्शनल डिपेंडेंसी है आपके पास। ओके, लेकिन अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूं कि जैसे मैं यहाँ पे A और B ले लेता हूं और मैंने यहाँ पे 1 के लिए लिख दिया A, 2 के लिए मैंने यहाँ लिख दिया B, 3 के लिए यहाँ लिख दिया C और फिर 2 के लिए मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया D। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब यहाँ पे देखो क्या है, 1 के लिए तो A, ये ठीक है, 2 के लिए B, ये ठीक है, 3 के लिए C, ये ठीक है, लेकिन ये देखिए 2 यहाँ पे क्या हो गया, दोबारा रिपीट हो गया। जब एक बार मैंने 2 के लिए B वैल्यू डिनोट हो गई आपके पास, तो 2 के लिए फिर दोबारा D कैसे डिनोट हो सकता है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं, ये गलत। जब 2 के लिए B पहले ही दे चुके तो हम 2 को D कह सकते हैं। ओके, तो ये हमारे पास गलत फंक्शनल डिपेंडेंसी हो जाएगी। क्लियर? यहाँ पे हर एक के लिए एक अलग वैल्यू होगी, एक यूनिक वैल्यू होगी। 1 के लिए A है, 2 के लिए B है, 3 के लिए C है, 4 के लिए D है, ये तो ठीक है। बट अगर इसमें यहाँ पे 1 के लिए A है, ये ठीक है, 2 के लिए B है, ये ठीक है, 3 के लिए C है, ठीक है, लेकिन ये 2 यहाँ पे दोबारा आ रहा है। जब दोबारा आ रहा है तो जिसको हम पहले B दे चुका हूं मैं, तो उसको मैं D कैसे दे सकता हूं मैं दोबारा? ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम दो पार्ट्स डिवाइड करते हैं, ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि A tends to B has trivial functional dependency if B is a subset of A। कि ट्रिवियल कब होगा, अगर B जो है वो A का सबसेट है। ठीक है, B जो है A का सबसेट है, यानी B जो है वो A का सबसेट है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल। द फॉलोइंग डिपेंडेंसी आर आल्सो ट्रिवियल। जो अगला एग्जांपल में वो ट्रिवियल है क्योंकि A खुद को तो डिनोट कर सकता है, B खुद को डिनोट कर सकता है, तो इसलिए A जो है वो B को भी क्या कर सकता है, डिनोट कर सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल। अब इसमें देखो एग्जांपल आपके पास आते हैं। मान लीजिए एक टेबल है जिसमें दो कॉलम है। ठीक है, एक कॉलम तो आपके पास एम्प्लॉय आईडी हो गया, एक आपके पास एम्प्लॉय नेम हो गया। तो एम्प्लॉय आईडी कॉमा एम्प्लॉय नेम, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, टेंड्स टू एम्प्लॉय आईडी इज ए ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एज। तो जो एम्प्लॉय आईडी हो जाएगा स्टूडेंट, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल। क्यों? क्योंकि जो एम्प्लॉय नेम है वो किसका सबसेट है, एम्प्लॉय आईडी का सबसेट है। बिकॉज एम्प्लॉय आईडी इज ए सबसेट ऑफ एम्प्लॉय आईडी एंड एम्प्लॉय नेम। क्योंकि जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और मैंने अभी आपको ऊपर यही चीज बताई है स्टूडेंट, कि जैसे मैंने यहां पे लिखा A tends to B, ठीक है, ये ट्रिवियल होगा B अगर B इज ए सबसेट ऑफ A। अगर जो B है वो A का क्या है, सबसेट है। लाइक अगर मैं यहां पे लिखता हूं A denotes to A, क्योंकि ये खुद को भी डिनोट तो कर ही सकते हैं। B denotes to B, यहां पे मैंने ये लिख दिया क्योंकि खुद को डिनोट कर सकते हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो मैंने यहां पे देखो आल्सो एम्प्लॉय आईडी, also employee ID and employee name and trivial are employee name are also trivial dependency too। और नॉन ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि अगर B एक सबसेट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल। अगर B A का सबसेट नहीं है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन ट्रिवियल। ठीक है, when A intersection B is null then A determined B is called as complete non trivial। ठीक है, अब इसके एग्जांपल है, जैसे स्टूडेंट आपके पास यहाँ आईडी ले लिया, यहाँ मैंने नेम ले लिया, लेकिन स्टूडेंट यहाँ पे हमने क्या ले ली, डी ऑफ डेट ऑफ बर्थ ले ली, तो ये नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। ये नॉन ट्रिवियल हो जाएगा आपके पास, नॉन ट्रिवियल फंक्शनल डिपेंडेंसी।
ठीक है ना, मेरी बात समझ गए स्टूडेंट। मैं एक बार आपको फिर फंक्शनल डिपेंडेंसी का मीनिंग में आपको एक बार फिर समझा देता हूं स्टूडेंट, कि फंक्शनल डिपेंडेंसी आपके पास क्या होती है। डिपेंडेंसी कि मान लीजिए आपने x लिया, x टेंड्स टू y, अगर y जो है x के ऊपर डिपेंडेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, फंक्शनल डिपेंडेंसी। दो हमने एट्रीब्यूट लिए, यहां पे हमने एक वैल्यू ले ली, जैसे 1 के लिए a, 2 के लिए b, 3 के लिए c। ठीक है, तो ये तीनों के लिए यूनिक यूनिक वैल्यू है, तो ये हमारी राइट फंक्शनल डिपेंडेंसी है स्टूडेंट। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि ए और बी मैंने यहां लिया, मैं यहां 1 के लिए ए तो ठीक है, 2 के लिए बी यहाँ पे ठीक है, बट अगेन मैं यहाँ पे 2 के लिए सी कर देता हूं, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब 2 के लिए बी हम पहले डिनोट कर चुके हैं तो 2 के लिए सी नहीं हो सकता दोबारा। ठीक है कि नहीं। और ऐसे ही फंक्शनल डिपेंडेंसी को हम दो पार्ट्स के अंदर एफडी को हम डिवाइड करते हैं, ट्रिवियल और दूसरा आपके पास आ जाता है नॉन ट्रिवियल। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो मैं ये कहता हूं कि B इज ए सबसेट ऑफ A, अगर B A का सबसेट है, कैसे, देखो कैसे, मैं आपको ये भी बता दूं कि मान लो आपने यहाँ पे नेम ले लिया, यहाँ पे आपने एज ले ली, और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, नेम। ठीक है, तो ये देखिए सुन, नेम सबसेट है ना, यहाँ पे नेम देखो यहाँ पे आ रहा है, तो ये इसका सबसेट हो गया, तो ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, ट्रिवियल हो जाएगा स्टूडेंट। बट अगर मान लो मैं ऐसे ले लेता हूं, अगर मैं ऐसे ले लेता हूं कि B इज नॉट ए सबसेट ऑफ A, कि जैसे मैंने यहां पे नेम ले लिया, यहां मैंने एज ले ली, लेकिन मैं यहां पे क्या ले लेता हूं, डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं, ये तो इसका सबसेट नहीं है ना, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नॉन, ये आपका नॉन ट्रिवियल हो जाएगा। हाँ जी, क्लियर है कंसेप्ट, नेहा मंजीत, ये क्लियर है कंसेप्ट आप दोनों को, फंक्शनल डिपेंडेंसी का कंसेप्ट समझ में आया आपको, कि हर एक ए के लिए हर एक जो बी वैल्यू है वो यूनिक होनी चाहिए। ठीक है, वो यूनिक होनी चाहिए, अगर डुप्लीकेट हो जाती है तो उसको हम फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं बोलेंगे हम। कल मैं आपको इससे रिलेटेड कुछ रूल्स बताऊंगा, ठीक है, फंक्शनल डिपेंडेंसी से रिलेटेड कुछ रूल्स बताऊंगा, फिर मैं आपको नॉर्मलाइजेशन का कंसेप्ट बताऊंगा मैं आपको। आज के इस लेक्चर में हम इतना ही देखेंगे, अगर आपको ये लेक्चर समझ में ना आया हो तो प्लीज आप इसको यूट्यूब के ऊपर एक बार दोबारा से देखना। और मंजीत और नेहा, अगर डीबीएमएस में जितना भी मैंने आपको अब तक पढ़ाया है, अगर आपको उसके टॉपिक में कोई कंसेप्ट में प्रॉब्लम हो डीबीएमएस के किसी टॉपिक में, तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हो, वो फिर हम एक क्लास में उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, ठीक है जी, तो मैं आज के इस लेक्चर में यही फिनिश करता हूं स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।